A very lovely morning to all my dear students. Today I'm going to continue your history topic what, where, how and when. Okay? So this is your first chapter and I hope you all will enjoy your classes. So students, this is your today's topic what, where, how and when. Okay? So this is your history book and I'm going to start your first chapter. At first, that's given Rashida's question. Rashida sat reading the newspaper. Suddenly, her eyes fell on a small headline 100 years ago. How she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? मतलब रशीदा यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ते रहती है, तो न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते उसको वो देखती है एक हेडलाइन लिखी रहती है 100 years ago. तो उसको ये थोड़ा सा वंडर्ड उसको मतलब थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि क्या किसी को ये भी मालूम था कि 100 साल पहले क्या हुआ. So here is the topic, your first topic, finding out what happened. So yesterday you could listen to the radio, watch television, read a newspaper. Last year ask somebody who remembers. But what about long ago? Let us see how it can be done. मतलब जब भी देखो आप एक जनरली वे में बता रही हूँ. आप न्यूज़ देखते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, है ना. यहाँ पे रेडियो बताया, आजकल रेडियो कोई नहीं सुनता, बट फिर भी हम न्यूज़ देखते हैं. कल क्या हुआ हमको ये पता चल जाता है. अब यदि आप थोड़े बड़े हैं, आप क्लास 6 में हो, तो आपको बोला जाएगा कि अरे लास्ट समर वैकेशन में आप कहाँ गए थे, तो आपको तो ये याद होगा. फिर उसके बाद मैं यदि ये पूछूं कि उसके 3 साल पहले आपने समर वैकेशन कहाँ मनाया था, शायद आपको वो भी याद हो. पर मैं आपसे ये पूछूं कि 10 साल पहले आप क्या करते थे, तो शायद ये चीजें आपको याद ना हो, क्योंकि ये काफी पुराना था और उस टाइम पे आप काफी छोटे थे. बट मे बी आपके मम्मी या पापा को ये चीजें याद होंगी. तो हम इन चीजों को कैसे करते हैं, कैसे जानते हैं, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे. What can we know about the past? There are several things we can find out. What people ate, the kinds of clothes they wore, the house in which they lived. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craft persons, artists, musicians, and scientists. We can also find out about the games children played, the stories they heard, the play they saw, the songs they sung. Okay? तो यहाँ पे कई सारी चीजें ऐसी हैं जो लोग खाते हैं, तरह तरह के कपड़े पहनते हैं, और जिस घर में वो रहते हैं, वो जो भी चीजें मतलब उनके आसपास में जो हंटर्स हैं, हैडर्स हैं, फार्मर्स हैं. हंटर्स मतलब क्या होता है आप लोगों को मालूम है ना. हंटर्स मतलब होता है शिकारी. ओके. हैडर्स मतलब होता है जो पशुओं का पालन करते हैं. फार्मर्स मतलब किसान. रूलर्स मतलब शासक. ओके. मर्चेंट्स मतलब व्यापारी. प्रीस्ट मतलब पुजारी. क्राफ्ट पर्सन मतलब जो क्राफ्ट बनाते हैं. आर्टिस्ट मतलब कलाकार. म्यूजिशियंस मतलब जो म्यूजिक करते हैं. साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक. We can also find out about the games children played, the story they heard, the plays they saw, the songs they sang. मतलब ये क्या है कि ये जो बच्चे खेलते हैं, जो स्टोरी सुनते हैं, वो सब क्या होती है, जो देखते हैं वो सारी क्या होती है, कहीं ना कहीं पास्ट से जुड़ी होती है. नाउ वेयर डिड पीपल लिव? फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप, पेज नंबर 2. अब हम पेज नंबर 2 पे क्या देखेंगे? सबसे पहले रिवर नर्मदा को. सी वेयर इज नर्मदा? इट्स कमिंग फ्रॉम हियर. ये देखो ये नर्मदा का क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है. ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये यहां से होते हुए इधर जाती है. ठीक है. यहां से होते हुए ये कौन से साइड में जा रही है? अरेबियन सी में जा रही है. देखो हमारी जितनी रिवर्स है ना, ये सारी बे ऑफ बंगाल में जाती है, ये इंडियन ओशियन साइड में जाती है. लेकिन सिर्फ जो नर्मदा है वही क्या है कि हमारे इंडिया से निकल के ये कहां से कहां जाती है? अरेबियन सी में जाती है. तो
have lived along the banks of the river for several hundred years, thousands years ago. मतलब कई हजार सौ साल पहले लोग कहाँ पे रहते थे? इन्हीं रिवर्स के बैंक में रहते थे. रिवर्स के बैंक में मतलब इन रिवर्स के किनारे में रहते थे. Some of the earliest people who lived there were skilled gatherers, that is, people who gathered their food. They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest, or collected roots, fruits and other forest produce for the food. मतलब ये जब यहाँ बैंक में रहते थे ना, तो इनको क्या होता था कि उसकी प्रॉब्लम नहीं होती थी, फूड की प्रॉब्लम नहीं होती थी, वो फूड को इजिली स्टोर करके रख सकते थे. दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, और वो किसका शिकार करते थे? एनिमल्स का शिकार करते थे. Now find the Suleiman and Kirtar hills of the northwest, some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat, barley about 8,000 years ago. Located are here. People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and live in village located in Garo hills to the northeast and the Vindhyas in central India. अब सुलेमन और किल्तर हिल्स को अपन को खोजना है नॉर्थ वेस्ट के साइड में. नॉर्थ वेस्ट के साइड में आप लोग देखो, तो अब ये देखो जो बोल रहा है सुलेमन और किल्तर हिल्स. तो सुलेमन और किल्तर हिल्स कहाँ पे है? ये देखो किल्तर हिल्स यहाँ पे है और सुलेमन हिल्स यहाँ पे है. ठीक है, तो ये वाला जो एरिया था वो बता रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट हुआ क्या करना, कि लोग यहाँ पे रहना स्टार्ट किए, क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट किए. और ये बातें कब की है? 8,000 साल पहले की. अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि गारो हिल्स को देखना है नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्या इन सेंट्रल. तो विंध्या अपन को तो यहाँ मिल जाएगा. देखो ये है नर्मदा रिवर जो जा रही है ना, नर्मदा रिवर के बाद से देखो ये विंध्या है ना. ये विंध्या क्या है? ये माउंटेन्स हैं. ओके, अब गारो हिल्स नॉर्थ वेस्ट में बोल रहा है, तो देखो नॉर्थ ईस्ट में बोल रहा है. तो देखो गारो हिल्स कहाँ पे है? ये ब्रह्मपुत्रा रिवर गया है ना, वहां पे ये गारो हिल्स है. ठीक है, तो यहाँ पे लोग रहना चालू किए. और दिस वे सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड. मतलब ये कुछ ऐसे एरिया थे, एग्रीकल्चर मतलब कृषि, कृषि का क्या हुआ? विकास हुआ. डेवलप्ड मतलब विकास. द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास. मतलब ये जो सबसे पहले चावल जो था वो कहाँ उगना चालू हुआ? विंध्यास के नॉर्थ में. ठीक है, ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. हमको यहाँ पे क्या करने को बोल रहे हैं? विंध्या ट्रेस द रिवर इंडस और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज रिवर्स हैं. ट्रिब्यूटरीज रिवर्स मतलब जो उसके साथ बहने वाली रिवर्स हैं. तो अपन को देखो यहाँ पे, अब ये देखो ये जो इंडस रिवर है इसकी ट्रिब्यूटरीज रिवर को बोल रहा है. अब देखो क्या होता है ट्रिब्यूटरीज रिवर मतलब जो रिवर्स इस रिवर के साथ में बहते हुए आती हैं. तो वो क्या है? देखो झेलम है, चिनाब है, रावी है और सतलज है. तो ये सारी जो रिवर्स हैं वो क्या हैं? इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं. इसके बाद about 4700 years ago some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. Later, about 2500 years ago, cities developed on the bank of the river of the Ganga and its tributaries and along the sea coast. मतलब ये क्या हुआ कि इसके साथ में और भी जो रिवर्स थी, मतलब 4700 years ago ये चालू हुआ. मतलब ये रिवर बहुत लार्जर बन गई. ट्रिब्यूटरीज जो स्मॉलर रिवर्स थी वो जब इसके साथ मिल जाती हैं इंडस रिवर के साथ तो ये बहुत बड़ा रिवर बना देती हैं. इसके बाद ये 4700 years ago से बह रही हैं. इसकी जो अर्लीस्ट सिटीज हैं और वो क्या है कि इन्हीं बैंक्स में, मतलब इन्हीं सब रिवर्स के किनारे में बसा हुआ था. 2500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coast. और फिर धीरे धीरे ये सी कोस्ट तक के पूरा लेते गया. लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन
देखो लोग गंगा और उसका जो सोन रिवर ट्रिब्यूटरी है, देखो ये गंगा है और ये सोन रिवर है, तो ये दोनों जो हैं वो क्या हैं? In ancient time, area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magda. मतलब ये वाला जो एरिया था ना, ये वाला गंगा और सोन रिवर वाला, ये क्या कहलाता था? मगधा कहलाता था. नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, जो कि अभी क्या है? बिहार में पड़ता है. इट्स रूलर्स वे आर वेरी पावरफुल. यहाँ के जो रूलर्स थे वो बहुत ही क्या होते थे? पावरफुल होते थे. एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम, और बहुत बड़ा अपना किंगडम यानी साम्राज्य, किंगडम यानी साम्राज्य, अपना बहुत ही बड़ा किंगडम उन्होंने बनाया था. किंगडम्स वेयर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल. और ये जो उनका किंगडम्स था ये दूसरे जगह में भी फैला हुआ था. थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर. मतलब जो लोग थे वो क्या कर रहे थे? एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रेवल करना स्टार्ट कर दिए थे. द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयस, डेजर्ट्स, रिवर एंड सीज मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम्स. मतलब उस टाइम पे जो हिल्स थे, हाई माउंटेन्स थे, वो लोग क्या कर रहे थे कि हिमालयास के जो डेजर्ट्स थे ये सब क्या कर रहे थे कि लोगों की जर्नी को बहुत ही ज्यादा डेंजरस कर देते थे. बट नेवर इम्पॉसिबल, पर इम्पॉसिबल नहीं कर पाते थे. सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड एज ऑल्सो टू escape फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स और ड्रॉट्स. मतलब क्या हुआ कि उस टाइम पे फिर लोगों ने क्या किया? मूव्ड करना स्टार्ट किया अपने लिवलीहुड के लिए. तो उस टाइम पे escape करते थे वो लोग, मतलब ये सारी चीजों को फेस भी करते थे. फ्लड्स को, ड्रॉट्स को. फ्लड्स मतलब क्या होता है? बाढ़. ड्रॉट्स मतलब सूखा. डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर मतलब प्राकृतिक डिजास्टर, मतलब जो इंसिडेंट्स होते हैं ना, आपदा बोलते हैं वैसे हिंदी में. डिजास्टर मतलब, लेकिन डिजास्टर क्या बोल सकते हैं अपन कि जो नेचुरल प्रॉब्लम आती थी उसको डिजास्टर बोलते थे. ठीक है. सो समटाइम्स मैन मार्च्ड in armies, conquering others' lands. Besides, merchants traveled with caravans or ships carrying valuable goods from places to place. And religious teachers walked from village to village, town to town, stopping up for instruction and advice on the way. Finally, some people perhaps traveled driven by spirit of adventure, wanting to discover new exciting places. All this led to the sharing of ideas between people. मतलब ये लोग क्या कर रहे थे? ट्रेवल कर रहे थे. किस में कर रहे थे? कारवाज में. कारवा कैसा होता था कि मतलब एक कारवा जाता था शिप्स में, एक बहुत अच्छा लोगों, बहुत बड़ा सा ग्रुप जाता था, उसको कारवा बोलते थे. इसमें क्या करते थे ये लोग? ग्रुप गुड्स को कैरी करते थे. और रिलीजियस टीचर्स होते थे. रिलीजियस टीचर्स मतलब जैसे किसी को अपने धर्म का प्रचार करना है तो वो रिलीजियस टीचर्स क्या करते थे? अपने धर्म के प्रचार के लिए दूसरी दूसरी जगह में जाके अपने धर्म का प्रचार करते थे. और गांव से गांव, शहर से शहर ये लोग जाते थे और लोगों को इंस्ट्रक्शंस देते थे, एडवाइस देते थे. फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एक्साइटिंग प्लेसेस. अब कुछ लोग ऐसे भी थे जो नई जगह को खोजने का एडवेंचर करते थे, नई प्लेसेस को खोजते थे. ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल. और ये लोग एक दूसरे के बीच में अपना आइडियाज को शेयर भी करते थे. सो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस टॉपिक हियर नाउ. ओके. एंड आई थिंक you all are understand this topic, and if you are having any problem, so you may ask. यदि इसमें से कोई भी चीज या कोई भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे को बिल्कुल बता सकते हैं. ओके. सो हैव अ नाइस डे.